is not good in the eyes of law except but for very specific circumstances if there are. It is in case of positivity. किसी को एक पॉजिटिव मैनर में रिट्रोस्पेक्टिविटी का कोई प्रावधान हो वो लागू होता है, और जनरली ये कर्टेल करना उसमें मुश्किल जैसा लगता है मुझे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। और जैसे सेक्शन 6 है, इसमें सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नॉट एनीथिंग लाइक डेट ऑफ कंफर्मेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट और को बाकी सब्सिक्वेंट जो गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं वो सीनियोरिटी अपॉइंटमेंट से दी जाती है, और अपॉइंटमेंट किसी पोस्ट वैकेंसी के अगेंस्ट करते हैं, और अपॉइंटमेंट के सोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं। Sometimes it is by promotion, sometimes it is by lateral entry, the persons who are already in government jobs. और इसकी इंटरसी सीनियोरिटी किसी रेशो में होती है, और गवर्नमेंट में एक FR 49 भी होता है जिसमें नो जूनियर कैन ड्रा हायर पे एंड अलाउंसेस देन टू हिज इमीडिएट सीनियर पर्सन। तो ये बात भी सरकार ध्यान रखे। इससे तो लगता है कि ये चीज़ें शायद गवर्नमेंट को या इस एक्ट के पास होने से या इसको आगे बढ़ने से कन्फ्रंट तो करेगी। और वैसे भी ये लिखा हुआ है जैसे प्रोवाइडेड आल्सो दैट द सर्विस बेनिफिट्स ऑलरेडी एक्सटेंडेड टू दी पर्सन फॉर द सर्विस अदर देन रेगुलर सर्विस शैल स्टैंड विड्रॉन। और 12 दिसंबर 2003 के बाद की जो जितनी भी रेगुलराइजेशन है, जितनी भी वैकेंसीज फिलअप हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वो ऐसे बोला है कि इसी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत उनको कंसीडर किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा, और उनको एडमिनिस्टर करने का जो तरीका होगा ये एक्ट होगा जो आज हमारे सामने है। और वैसे भी 2-3 प्रोपोजिशंस आती हैं। ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्टिंग, उसको नहीं मानते। ऑब्जेक्शन अगर वो अनइंटरप्टिंगली चलता रहे और किसी वैकेंसी के अगेंस्ट है तो वो अपॉइंटमेंट उसकी रेगुलर मानी जाती है। डिफरेंट कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या ऐसे रेफरेंसेस आए दिन सरकार के पास आते हैं। कहीं ना कहीं को कमी लुगुना रहता है, उसको सरकार को करेक्ट करने के निर्देश मिलते हैं। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध रहेगा कि इस एक्ट के ऊपर गवर्नमेंट के कंपल्शन हो सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो सभी को ध्यान रखनी पड़ती है, आपको भी, हमें भी, और बेसिकली जो आदमी वोट देता है उसको पैसे के ऊपर उसका भी अधिकार है, और जितने भी हमारे वोट देने वाले हैं, जनता है, वो सभी कुछ न कुछ अपेक्षा रखती है। गवर्नमेंट मुलाजमों का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। प्रदेश के विकास में उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, और अपने जीवन का एक बहुत अच्छा जो पीरियड होता है वो सरकार की सेवा में लगाकर इस प्रदेश का विकास और इसको, प्रदेश को एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करने में उनका योगदान रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इन अपॉइंटमेंट्स के और इस तरह के सेंसिटिव इशू पे सरकार ठीक तरीके से विचार करे, और उनको नुकसान ना हो जो आदमी पहले से या ले रहे हैं, या उनको जो रिट्रोस्पेक्टिव प्रोविजंस लागू होने से, मुझे तो ये लगता है कि अगर बाय द वे आप पास भी कर लेते हैं तो बड़ी भारी लिटिगेशन बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन आएगी। सब लोग, पैसे मिलते हैं, सैलरी है, और कोर्ट में अपना पक्ष रखने के कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। तो इसके बारे में एक महाराष्ट्र डिप्टी इंजीनियर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स 2 मई 1990 का एक फैसला है, बड़े बेंच का है, शायद 3 या 5 आदमी जजेस का बेंच है, और इस फैसले को आज भी हिमाचल में भी कोर्ट किया जाता है और फॉलो किया जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला मानते हुए इसके ऊपर गौर करें, और मुलाजमों को भी एक जो इनका ड्यू है और एक टर्म्स एंड कंडीशन, सर्विस कंडीशंस के अधिक लिहाज से जो इनको अपेक्षा होती है वो भी कर्टेल नहीं होना चाहिए। और इसमें जो रेगुलेशन का एक तरीका है वो ठीक होना चाहिए। और जो सीनियरिटी की जो बात है
ये कई दफ़ा हम अपने इलेक्शन दौरान बोलते हैं कि सीनियरिटी हम ये देंगे। वर्तमान सरकार ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं और ये लगता नहीं मुझे कि इस तरीके के जो प्रावधान या जो कन्फ्रंटिंग हो या कोर्ट में लिटिगेशन की तरफ जाते हों तो वो उसको कोई ज़्यादा कंडूसिव नहीं लगते, प्रशासन के लिए भी नहीं लगते और मुलाजमों के लिए भी नहीं लगते। और जनरल एक प्रोफिशेंसी एफिशिएंसी सरकार की होती है, मुलाजमों के माध्यम से पूरे सिस्टम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है और उससे ये जितनी भी हमारी जो आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं आम आदमी तक जो योजनाएं हैं या विकास है या जो सर्विसेज हैं उनको देते हैं, उनके ऊपर भी अच्छा प्रभाव नहीं रहता। तो मैं यही कहूँगा कि जो मैंने फैसला कोर्ट किया स्टेट ऑफ डिप्टी इंजीनियर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर सेकंड में 1990 का बड़ा बेंच का फैसला है और ये फॉलो होता है, ये मैंने पर्सनली देखा है। यहाँ हिमाचल में भी फॉलो होता है, कोर्ट होता है और ये इस तरीके से कहीं ऐसे ज़्यादा लिटिगेशन ना बढ़े और मुलाजिम भी नाराज और निराश ना हों, उनको भी कोई इस तरीके से ज़्यादा कोई हलचल हो, मानसिक रूप से तनावग्रस्त हों, वो भी प्रशासन के हित में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि सेक्शन 6 और 8 के बारे में रिट्रोस्पेक्टिविटी के बारे में विचार करें। रिट्रोस्पेक्टिविटी इज़ for negative things is bad in the eyes of law. For some positive exceptional saving clauses provisos it is admissible sometimes. इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दिए संशोधन पे विचार करेंगे। धन्यवाद।